हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक मस्ती। चलिए गाइज, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का मेन टॉपिक है भारत का इतिहास। आपको ही पता है कि ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को सबसे पहले इंडिया पुकारा था, क्योंकि सबसे पहले जो यूनानी आए थे उन्होंने भारत क्या बोला था, इंडिया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। अब बात कर लेते हैं। भारतीय इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका प्राचीन भारत, सेकंड आपका मध्यकालीन भारत, और थर्ड है आधुनिक भारत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से मिलती है। फर्स्ट आपका धर्म ग्रंथ, सेकंड आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड आपका विदेशियों का विवरण, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व बात कर लिया है, जैसे कि प्राचीन काल के जो पुरातत्व जगह हैं, जैसे कि आपके ताजमहल हो गया, सांची का स्तूप हो गया, ये सारी प्राचीन चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। चलते हैं अपने, देख लेते हैं एक बार। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने अपनी वीडियो में मेंशन करी है, ये आप देख सकते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन जो हमारा धर्म है वो वेद है, और वेद की रचना जो थी वो वेद व्यास जी ने की थी। भारत में वेदों की संख्या, तो भारत में वेदों की संख्या 4 है। बात कर लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और गाइस, आपको भी ये पता होना चाहिए कि वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से रिलेट करता है, क्योंकि वेद यानी कि ज्ञान। प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। अब डिटेल से इसे एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद, तो गाइस ऋग्वेद ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है। अक्सर एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मैंने यहाँ इसे मेंशन करा दिया। ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ और 10,462 रचनाएँ हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जो कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का एक हिस्सा है। एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया था, जैसे कि आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का वर्णन किया गया है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए सूर्य देवता, जो कि सावित्री को समर्पित है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम की व्याख्या की गई है, और ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है। जो भी आपकी 8वें मंडल की रचनाएं हैं ऋग्वेद में, उनको खिल बोला गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ये आपके ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये ब्राह्मण का ही एक हिस्सा है। जो ब्राह्मण जी थे उनका मुख ब्राह्मण से रिलेट करता है, भुजाएं उनकी क्षत्रिय से रिलेट करती हैं, क्योंकि वीर सपूत होते हैं। वैश्य की बात कर लें तो जांघाओं से रिलेट करा दीजिए, और शूद्र जो हो गए वो आपके उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं का व्याख्या की गई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा सामवेद हो गया। इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन किया गया है। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद, इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित होता है। अथर्ववेद की बात कर ली जाए तो अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेदों में से एक वेद माना जाता है, अथर्ववेद, क्योंकि उसमें आपका जादू टोना अथर्ववेद से ही लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गाइस, वैसे तो हिस्ट्री का सेशन बहुत बड़ा है, बट मैंने इसमें कुछ सफिशिएंट फैक्ट रख दिए ये हैं। चलिए इसे एक बार रीड कर लेते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अब बुक्स की बात कर लेते हैं एक बार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रासतरंगिणी पुस्तक, जिसके रचयिता कल्याण हैं, इन्होंने रासतरंगिणी पुस्तक लिखी है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पुट अप हुआ है, इसलिए मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया अपनी वीडियो में। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब भाई ये मेरा यहाँ सेशन फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन करा दिए, आप देख सकते हैं। आप पहले मेरी वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद इसी के रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर दिए हैं।
चलिए इसे एक बार बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो गाइस हमें पता होना चाहिए, हमारा फर्स्ट का राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही एक ऐसा वेद है जो सबसे पुराना वेद है। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो गाइस भारत में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। बात कर लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो गाइस ऋग्वेद में आपके 10 मंडल होते हैं। फोर्थ आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? सभी के बारे में हमने स्टडी करी थी। तो गाइस फोर्थ का राइट आंसर हो गया ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो गाइस फिफ्थ का हमारा राइट आंसर है सरस्वती, जो कि सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद में। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सबसे नया वेद कौन सा है? तो गाइस नया वेद नई नई बातें जो सीखते हैं, जैसे कि जादू टोना में नई नई बातें होती हैं, तो उसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। अर्थवेद जो जादू टोना से रिलेटेड है, तो सबसे नया वेद वही है, अर्थवेद। तो गाइस 6 का राइट आंसर हो गया अर्थवेद, सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब मंत्र आपका ऋग्वेद में है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद है, मंत्रों का उच्चारण किया गया था, गायत्री मंत्र वगैरह। बी आपका जादू टोना, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अर्थवेद से लिया गया है। संगीत की बात कर लें तो संगीत आपका सामवेद, सा से रिलेट कराना है, तो मैं ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और कर्मकांड की बात कर ली जाए तो ये आपका यजुर्वेद जो लास्ट बचता है। तो गाइस 7 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन ये रहा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? गाइस हमने हमारी वीडियो में अभी पढ़ भी लिया था कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। तो गाइस 8th का राइट आंसर हो गया सी, यानी कि 3। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 9th क्वेश्चन। 9 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो गाइस 9 का राइट आंसर हो गया मुंडक कोपनिषद। सत्यमेव जयते आपका मुंडक कोपनिषद से लिया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। उपनिषदों वेदांतों की संख्या कितनी है? 18 हो नहीं सकती, महापुराण होते हैं वो, 12 भी नहीं हो सकती, 6 भी नहीं, इसलिए 10 का राइट आंसर हो गया 108। वेदांतों की संख्या 108 है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बात कर लेते हैं महापुराण। महापुराणों की संख्या 18 होती है, वेदांग जो होते हैं उनकी संख्या 6 होती है, और उपनिषद जो होते हैं यानी कि वेदांत, उनकी संख्या 108 होती है। अब कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, वेदांत अलग होता है और वेदांग अलग होता है। तो इसमें वेदांत पूछा है तो 108 है, अगर वेदांग बोलते तो 6 होती। तो गाइस 10 का राइट आंसर हो गया ए, 108। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन ये रहा, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो गाइस अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन बुक है, तो 11 का राइट आंसर हो गया सी, यानी कि पाणिनि। वेदव्यास हो नहीं सकती, अष्टवक्र भी नहीं हो सकती, और कालिदास जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये भी नहीं हो सकती। तो गाइस 11 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि पाणिनि। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, और डेली क्यूज़ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक करके आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन आपका, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है जो कश्मीर से संबंधित हैं? तो गाइस 12th का राइट आंसर हो गया कल्याण। ये मैंने आपको पहले ही रिलेट करा दिया था, ये सबसे पुरानी पुस्तक है आपकी राज तरंगिणी, और जम्मू कश्मीर का इतिहास है इसमें, तो ये इसका राइट आंसर होगा कल्याण, यानी कि 12th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चलिए एक बार देख लेते हैं इसे भी। निम्नलिखित दिए हुए वाक्य का मिलान कीजिए। ब्राह्मण से पुजारी वगैरह होते हैं जो, तो ब्रह्मा जी का जो मुख था वो ब्राह्मण से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था। तो ए का राइट आंसर हो गया फर्स्ट, मुख, यानी कि क्षत्रिय कौन होते हैं? क्षत्रिय आपके जो युद्ध के लिए तैयार होते हैं, योद्धा होते हैं जो, है ना, उनकी आर्म बहुत मजबूत होती है, यानी भुजाएं बहुत स्ट्रांग होती है ना। अब बात कर लेते हैं वैश्य। तो गाइस जैसे कि वैश्य की बात कर लीजिए